दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि यह किसी बड़ी भूल का नतीजा है, क्योंकि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा समुद्र से नीचे है। यानी वह जमीन जहां पानी को होना चाहिए था, वहां इंसान रहते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। एक ऐसा देश जिसे प्रकृति के नियमों के हिसाब से कब का मिट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह आज दुनिया की सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक देशों में गिना जाता है। और इस देश का नाम है नेदरलैंड। एक ऐसा देश जिसकी किस्मत सदियों तक समुद्र के हाथों में रही, जहां हर तूफान के साथ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। हर ऊंची लहर के साथ यह डर पैदा हो जाता था कि कहीं आज रात पूरा गांव पानी में न समा जाए, क्योंकि यहाँ समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, वह एक राक्षस था, एक ऐसा दुश्मन जिसे डच लोग वाटर वुल्फ यानी पानी का भेड़िया कहते थे, जो अचानक हमला करता था, गांव निगल जाता था, खेतों को खारे पानी में डुबो देता था और पीछे सिर्फ लाशें और तबाही छोड़ जाता था। इतिहास गवाह है कि सैकड़ों सालों में इस समुद्र ने हजारों जिंदगियां ली, पूरे के पूरे इलाके हमेशा के लिए गायब कर दिए। और यही वजह थी कि डच लोग सदियों तक छोटे छोटे बांध बनाते रहे, मिट्टी की दीवारें खड़ी करते रहे, जिन्हें डाइक्स कहा जाता था। लेकिन हर बार समुद्र उन्हें यह याद दिला देता था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें कि असली ताकत किसके पास। कभी एक तूफान, कभी ऊंची लहरें, कभी ज्वार का पागलपन, और सब कुछ बहा ले जाता था। लेकिन 1916 में जो हुआ उसने पूरे देश की सोच बदल दी। एक ऐसा भयानक समुद्री तूफान आया जिसने नेदरलैंड्स को घुटनों पर ला दिया। हजारों घर तबाह हो गए, जान माल का भारी नुकसान हुआ और तब जाकर देश ने यह महसूस किया कि यह अब सिर्फ बाढ़ की समस्या नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है। या तो समुद्र को हमेशा के लिए रोका जाए या फिर आने वाली पीढ़ियां इस देश को सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे पागलपन भरे सपने का जिसे सुनकर उस दौर के लोग भी सन्न रह गए। एक ऐसा प्लान जो कहता था कि हम समुद्र से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे कैद करेंगे, उसे काट देंगे, उसे सुखा देंगे, और जहां आज लहरें हैं वहां कल शहर होंगे, खेत होंगे और सड़कें होंगी। यह सपना किसी नेता का नहीं था, किसी सैनिक का नहीं था, यह सपना था एक इंजीनियर का, जिसका नाम था कॉर्नेलिस लेली, जिसने कहा कि अगर समुद्र अंदर घुस सकता है तो हम भी समुद्र के अंदर घुसेंगे। और यहीं से शुरू होने वाली थी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जंग। एक ऐसी जंग जिसमें हथियार बंदूक नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और हिम्मत थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या इंसान सच में समुद्र जैसे दुश्मन को हरा सकता है? क्या लहरों को रोका जा सकता है? और क्या पानी के नीचे दबी जमीन को वापस जिंदा किया जा सकता है? इसका जवाब बनने वाला था एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब फैसला हो चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तब नेदरलैंड्स ने इतिहास के सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग मिशन पर कदम रखा। एक ऐसा मिशन जिसका मतलब था सीधे समुद्र के सीने पर हमला करना। योजना साफ थी, ज्वाइडरजी नाम की उस खतरनाक समुद्री खाड़ी को हमेशा के लिए नॉर्थ सी से काट देना। और इसके लिए बननी थी 32 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार जिसे देखकर खुद समुद्र भी रुक जाए। इस दीवार को नाम दिया गया ऑफसलुइट डाइक। लेकिन कागज पर बनी यह लाइन जमीन पर उतारना मौत से रेस लगाने जैसा था, क्योंकि यह कोई शांत पानी नहीं था, बल्कि खुला समंदर था, जहां हर दिन तूफान आते थे, बर्फीली हवाएं चलती थीं और कई बार लहरें इतनी ऊंची होती थीं कि जहाज खिलौनों की तरह उछल जाते थे। हजारों मजदूरों ने इस दीवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उनके पास आज जैसी मशीनें नहीं थीं, न जीपीएस था, न आधुनिक क्रेन्स, बस इंसानी हिम्मत थी और भाप से चलने वाली मशीनें थीं। पहले समुद्र के तल में पत्थर और मिट्टी डाली गई ताकि एक मजबूत नींव बनाई जा सके। दिन में थोड़ा काम होता और रात में समुद्र उसे तोड़ने की कोशिश करता। कई बार तूफान आकर महीनों की मेहनत मिनटों में खत्म कर देता, लेकिन हर बार डच लोग फिर लौटते, क्योंकि यह अब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, यह बदले की कहानी बन चुकी थी। इंजीनियरों ने खास किस्म की बोल्डर क्ले का इस्तेमाल किया जो पानी के कटाव को रोक सके। बांध को इतना चौड़ा बनाया गया कि उस पर सड़क भी बन सके। और फिर शुरू हुई वह घड़ी जब पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। 28 मई 1932 का दिन, जब आखिरी गैप बंद किया जाना था। एक तरफ खुला समुद्र था, दूसरी तरफ इंसान की बनाई दीवार, और जैसे ही आखिरी पत्थर डाला गया, ज्वाइडरजी हमेशा के लिए नॉर्थ सी से कट चुकी थी। उस पल नेदरलैंड्स ने सिर्फ एक बांध नहीं बनाया था, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पिंजरे में बंद कर दिया था। पूरे देश में जश्न मनाया गया, क्योंकि सदियों बाद पहली बार समुद्र हार गया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि जब खारा समुद्र कटा तो उसके अंदर गिरने वाली नदियों का मीठा पानी धीरे धीरे झर को धोने लगा। और वही समुद्र जो कभी लाशें लाता था, अब एक शांत झील में बदलने लगा। एक ऐसी झील जो आगे चलकर देश की लाइफलाइन बनने वाली थी। और इसी के साथ शुरू होने वाला था इंसानी इतिहास का सबसे अविश्वसनीय प्रयोग, पानी को हटाकर जमीन पैदा करने का प्रयोग। जब समुद्र को काबू में कर लिया गया तो डच लोगों ने वह काम शुरू किया जिसे सुनकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कहा, अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि निर्माण होगा। अब पानी हटेगा और जमीन पैदा होगी। और इसी सोच से जन्म हुआ पोल्डर्स का
यानी झील के भीतर बड़े बड़े हिस्सों को ऊंचे बांधों से घेर देना और फिर उन घेरों के अंदर का सारा पानी पंप करके बाहर फेंक देना। यह काम कुछ दिनों या महीनों का नहीं बल्कि सालों का था। हजारों विंडमिल्स, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक पंप दिन रात चलते रहे। करोड़ों टन पानी बाहर निकाला गया और धीरे धीरे समुद्र के नीचे दबी वह जमीन सामने आने लगी जिसे किसी ने सदियों से देखा तक नहीं था। शुरुआत में वह जमीन कीचड़ थी, नमक से भरी हुई और रहने लायक बिल्कुल नहीं। लेकिन डच इंजीनियरों और किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसी फसलें उगाईं जो मिट्टी से नमक खींच लें, ड्रेनेज सिस्टम बिछाए ताकि पानी वापस न आए, और कुछ ही दशकों में वही जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ खेती वाली जमीन बन गई। एक के बाद एक विशाल पोल्डर्स बने, वियरिंगरमेर, नूरडोस्ट पोल्डर, ईस्टर्न और सदर्न फ्लेवोलैंड। और जब दुनिया समझ पाती उससे पहले नेदरलैंड्स ने नक्शा ही बदल दिया। इतनी नई जमीन पैदा हो चुकी थी कि 1986 में एक पूरा नया प्रांत अस्तित्व में आया जिसका नाम रखा गया फ्लेवोलैंड। ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रांत है जो लगभग पूरी तरह इंसानों द्वारा बनाई गई जमीन पर खड़ा है। आज यहाँ आधुनिक शहर है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, लाखों लोग रहते हैं, और वही जगह जहाँ कभी जहाज चला करते थे आज वहाँ बच्चे साइकिल चलाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मतलब सिर्फ नेदरलैंड्स तक सीमित नहीं है। एक भारतीय होने के नाते यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक छोटा सा देश समुद्र से लड़कर अपना भविष्य बना सकता है तो हम बाढ़, सूखा और जल संकट को क्यों नहीं अवसर में बदल सकते। हमारे शहर हर साल पानी में डूबते हैं और वही पानी कुछ महीनों बाद सूखे का कारण बनता है। डच मॉडल हमें सिखाता है कि समस्या पानी की नहीं, मैनेजमेंट की है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति को हराया नहीं जाता बल्कि समझदारी से नियंत्रित किया जाता है, और नेदरलैंड्स ने यही किया। उन्होंने किस्मत को समुद्र के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। और फ्लेवोलैंड आज इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो असंभव सिर्फ एक शब्द रह जाता है, हकीकत नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।